आइए फिर शुरू करते हैं अपनी ग्रामर की पढ़ाई। आज ग्रामर के लेसन में हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में सीखेंगे। सब्जेक्ट को हिंदी में उद्देश्य और प्रेडिकेट को विधेय कहते हैं। हर वाक्य के दो भाग होते हैं। पहला भाग सब्जेक्ट कहलाता है और दूसरा भाग प्रेडिकेट। वाक्य में जिसके बारे में बात की जा रही हो उसे सब्जेक्ट यानी उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में जो भी जानकारी दी जाती है या जो कुछ कहा जाता है उसे प्रेडिकेट यानी विधेय कहते हैं। चलिए कुछ उदाहरण देखकर समझते हैं। द टीचर वॉज सिंगिंग यानी कि शिक्षिका गा रही थी। एक बार फिर, द टीचर वॉज सिंगिंग यानी कि शिक्षिका गा रही थी। इस वाक्य में सब्जेक्ट द टीचर यानी शिक्षिका है क्योंकि यहाँ टीचर के बारे में बात की जा रही है। इस वाक्य में प्रेडिकेट वॉज सिंगिंग यानी गा रही थी है क्योंकि इसे सब्जेक्ट यानी कि टीचर के बारे में ये जानकारी मिलती है कि वो क्या कर रही थी। प्रिया वॉश्ड द क्लोथ्स यानी कि प्रिया ने कपड़े धोए। दोबारा देखते हैं। प्रिया वॉश्ड द क्लोथ्स यानी कि प्रिया ने कपड़े धोए। इस वाक्य में सब्जेक्ट प्रिया है क्योंकि यहाँ प्रिया के बारे में बात की जा रही है। इस वाक्य में प्रेडिकेट वॉश्ड द क्लोथ्स यानी कपड़े धोए हैं क्योंकि इससे सब्जेक्ट यानी कि प्रिया के बारे में ये जानकारी मिलती है कि वो क्या कर रही थी। गोविंद वॉज गोइंग टू स्कूल यानी कि गोविंद स्कूल जा रहा था। एक बार फिर से, गोविंद वॉज गोइंग टू स्कूल यानी कि गोविंद स्कूल जा रहा था। इस वाक्य में सब्जेक्ट गोविंद है क्योंकि यहाँ गोविंद के बारे में बात की जा रही है। इस वाक्य में प्रेडिकेट वॉज गोइंग टू स्कूल यानी स्कूल जा रहा था है क्योंकि इसे सब्जेक्ट यानी कि गोविंद के बारे में ये जानकारी मिलती है कि वो क्या कर रहा था। द हॉर्स वॉज रनिंग यानी कि घोड़ा भाग रहा था। ध्यान दीजिए, द हॉर्स वॉज रनिंग यानी कि घोड़ा भाग रहा था। इस वाक्य में सब्जेक्ट द हॉर्स यानी घोड़ा है क्योंकि यहाँ हॉर्स यानी घोड़े के बारे में बात की जा रही है। इस वाक्य में प्रेडिकेट वॉज रनिंग यानी भाग रहा था है क्योंकि इसे सब्जेक्ट यानी हॉर्स के बारे में ये जानकारी मिलती है कि वो क्या कर रहा था। द स्कूल विल नॉट ओपन टिल जून यानी कि स्कूल जून तक नहीं खुलेगा। एक बार फिर से, द स्कूल विल नॉट ओपन टिल जून यानी कि स्कूल जून तक नहीं खुलेगा। इस वाक्य में सब्जेक्ट द स्कूल है क्योंकि यहाँ स्कूल के बारे में बात की जा रही है। इस वाक्य में प्रेडिकेट विल नॉट ओपन टिल जून यानी जून तक नहीं खुलेगा है क्योंकि इसे सब्जेक्ट यानी कि स्कूल के बारे में ये जानकारी मिलती है कि वो कब तक नहीं खुलेगा। द वेडिंग वॉज ब्यूटिफुल यानी कि शादी का फंक्शन सुंदर था। एक बार फिर देखते हैं। द वेडिंग वॉज ब्यूटिफुल यानी कि शादी का फंक्शन सुंदर था। इस वाक्य में सब्जेक्ट द वेडिंग यानी शादी का फंक्शन है क्योंकि यहाँ वेडिंग के बारे में बात की जा रही है। इस वाक्य में प्रेडिकेट वॉज ब्यूटिफुल यानी सुंदर था है क्योंकि इससे सब्जेक्ट यानी कि वेडिंग के बारे में ये जानकारी मिलती है कि वो कैसी थी। अब तो आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम आज सीखे लेसन का एक रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने सीखा कि हर वाक्य के दो भाग होते हैं। पहला सब्जेक्ट यानी उद्देश्य और दूसरा प्रेडिकेट यानी विधेय। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात कही जा रही हो और सब्जेक्ट के बारे में जो बात हो रही है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे कि द टीचर वॉज सिंगिंग
यानी कि शिक्षिका गा रही थी। इस वाक्य में टीचर के बारे में कहा गया है कि वो गा रही थी, इसलिए द टीचर सब्जेक्ट है। वाक्य में टीचर के बारे में कहा गया है कि टीचर गा रही थी, इसलिए was singing प्रेडिकेट है। तो आज के लिए बस इतना ही, पर प्रैक्टिस करना मत भूलिए। प्रैक्टिस करने के लिए अपनी रोज की बातचीत में इस्तेमाल होने वाले वाक्यों में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ढूंढिएगा। इससे आपकी इंग्लिश बेहतर जरूर होगी।